चलाते थे। एक दिन अचानक वालिद बीमार पड़ गए और कुछ ही रोज बाद इंतकाल कर गए। दोनों भाई यतीम हो गए। वालिद की मौत के बाद घर में बहुत मुश्किल आ गई। करीम की उम्र सिर्फ 16 साल थी और हकीम 14 साल का। घर में खाने को कुछ नहीं था। करीम बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। हकीम ने कहा, भाई अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम ने जवाब दिया, भरोसे से पेट नहीं भरता। करीम सुबह उठा तो उसने फैसला किया कि वो शहर में कोई काम ढूंढेगा। वो घर से निकला और बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक अमीर सौदागर मिला। सौदागर ने पूछा, तुम कौन हो? करीम ने कहा, मैं यतीम हूं और काम ढूंढ रहा हूं। सौदागर ने कहा, मेरे गोदाम में आ जाओ। सौदागर ने करीम को अपने गोदाम में काम दे दिया। करीम रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसे महीने में सिर्फ 10 दीनार मिलते थे। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन करीम को कबूल थी। वो सोचता था, कुछ नहीं से यह बेहतर है। घर आकर वो हकीम से कहता, देखो मेरी मेहनत से रिज़्क मिल रहा है। हकीम रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता था। वो मस्जिद में जाकर दीन की तालीम हासिल करता। करीम उसे कहता, तुम बैठे बैठे वक्त जाया करते हो, चल मेरे साथ काम पर। हकीम मुस्कुराकर कहता, भाई इल्म हासिल करना भी जरूरी है, अल्लाह मेरा रिज़्क भी देगा। करीम इस बात पर नाराज हो जाता। एक दिन शहर में एक बड़े आलिम तशरीफ लाए। लोग उनका वज सुनने मस्जिद में जमा हुए। हकीम भी वहां पहुंचा। आलिम ने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसका रिज़्क भेजता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। हकीम का दिल इन बातों से रोशन हो गया। घर आकर हकीम ने करीम को आलिम की बातें सुनाई। करीम ने कहा, यह सब कहानियां हैं, हकीकत नहीं। रिज़्क के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज जान तोड़ मेहनत करता हूं, तब रोटी मिलती है। तुम सिर्फ बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहो, देखते हैं कितना रिज़्क आता है। हकीम खामोश रहा और मुस्कुराया। कुछ दिन बाद शहर में खबर फैली कि बादशाह को एक नेक आलिम की जरूरत है जो शहजादे को दीन की तालीम दे सके। शहर के उलेमा ने हकीम का नाम तजवीज किया। हकीम अभी जवान था, लेकिन उसका इल्म बहुत गहरा था। बादशाह ने हकीम को महल में बुलाया। हकीम डरते डरते महल पहुंचा। बादशाह ने उससे कई सवालात पूछे। हकीम ने तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, आज से तुम शहजादे के उस्ताद हो, तुम्हें हर माह 100 दीनार मिलेंगे। यह सुनकर हकीम हैरान रह गया। 100 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि यह अल्लाह का फजल है। हकीम घर पहुंचा तो करीम को सारी बात बताई। करीम यह सुनकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। वो सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी 10 दीनार मिलते हैं, और हकीम घर बैठा रहा तो उसे 100 दीनार मिल गए। करीम के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई थी। वो रोज सौदागर के गोदाम में काम करता, लेकिन उसका दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि हकीम को इतनी आसानी से रिज़्क कैसे मिल गया। एक दिन उसने सौदागर से तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त की। सौदागर ने इनकार कर दिया और कहा, खुशकिस्मती है, यह भी मिल रहा है। करीम गुस्से में घर लौटा। हकीम महल से आया था और खुशी से कुरान पढ़ रहा था। करीम ने कहा, तुम्हें तो सब आसानी से मिल गया, मेरा कोई नहीं पूछता। हकीम ने प्यार से कहा, भाई सब्र करो, अल्लाह सबको देता है। तुम भी नमाज पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम चिढ़ गया और कमरे में चला गया। रात को करीम सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा काफी है या फिर मेहनत जरूरी है। उसके दिल में ख्याल आया कि वो भी हकीम की तरह आजमा कर देखे। सुबह उठकर वो नमाज पढ़ने लगा। हकीम ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे। करीम ने कुछ दिन नमाज पढ़ी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी जिंदगी वैसी की वैसी रही। वो सोचने लगा कि शायद ये तरीका सिर्फ हकीम के लिए है। उसने फैसला किया कि वो काम छोड़ देगा। अगर वाकई अल्लाह रिज़्क देता है तो उसे भी देगा। उसने सौदागर